दोस्तों, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन ने अब ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो इंडिया की तरफ से डेलीगेशन पाकिस्तान जाने वाला है 15 से 16 अक्टूबर के बीच में, एससीओ की जो पाकिस्तान में मीटिंग होने वाली है वहाँ पर हिस्सा लेने वाला है। ये पिछले 9 साल में होगा कि इंडिया की तरफ से कोई कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर, कोई इतनी बड़ी लेवल की टीम जो है डेलीगेशन पाकिस्तान जा रही है। इससे पहले 2015 में नरेंद्र मोदी एक सरप्राइज़ विज़िट पाकिस्तान में करते हैं और उसके बाद उस टाइम की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान जाती है अफ़गानिस्तान के इशू को लेके वहाँ पर डिस्कशन करने के लिए। उसके बाद से ही 2015 से और आज 2024 चालू है, इंडिया का कोई भी प्रतिनिधिमंडल, कोई भी हायर लेवल का डेलीगेशन पाकिस्तान गया नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से भी पिछले साल एससीओ की मीटिंग छोड़ के कोई भी डेलीगेशन इंडिया की तरफ आया नहीं है। पिछले 9 साल से इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे ठंडे बस्ते में चले गए थे, एकदम उसमें ब्रेक लग गया था। लेकिन अब ये जो एक टाइप से बर्फ़ पिघल रही है और इंडिया जो है एससीओ की मीटिंग में अपना एक बड़ा डेलीगेशन भेज रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एससीओ क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो समूह है, इसकी स्थापना होती है 2001 में और 2005 से भारत इसका जो है ऑब्जर्वर देश बन जाता है और फॉर्मली भारत 2017 में इसको अप्लाई करता है और एक्टिव इसका मेंबर बन जाता है। दुनिया की टोटल आबादी के 40% जो आबादी है इस फोरम के जो कंट्रीज़ है वो साझा करते हैं और भारत और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी जो है यहाँ पर मिलके इकट्ठा होके डेवलपमेंट, बिजनेस रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड जो चैलेंजेस है इस एरिया में, उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो अभी देख लेते हैं, पिछले 9 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते में खटास आ गई थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हो गए थे, उसकी असली वजह क्या रही थी। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 2016 में भारत में उरी के ऊपर पाकिस्तान सपोर्टेड एक उग्रवादी हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के लगभग 16 जो मिलिट्री पर्सन्स है, 19 मिलिट्री पर्सन्स वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और उसी के बाद भारत के द्वारा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, जहाँ पर पाकिस्तान के 40 से ज़्यादा उग्रवादी जो हैं मार गिराए जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन आर्मी स्ट्राइक करती पाकिस्तान पर। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लिप टॉप इंडिया की और पाकिस्तान की वहाँ पर चलता रहता है, तू मैं चलती रहती है। लेकिन फरवरी 2019 में एक मैसिव अटैक जो है इंडिया की सीआरपीएफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुलवामा, जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर होता है और 40 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं कि बालाकोट में पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में जो बालाकोट का, जहाँ पर टेररिस्ट मिलिट्री कैंप था, वहाँ पर इंडिया की तरफ से, आईएएफ की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक की जाती है और जहाँ पर लगभग 100 से ऊपर टेररिस्टों को जहन्नुम पहुँचाया जाता है। तभी से लेके इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो ख़राब होना चालू होते हैं। और 2019 का दूसरी इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार शपथ विधि लेके सेंटर में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं और अगस्त 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाती है और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन। तब से ही इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी डायलॉग्स थे, जितने भी रिलेशन थे, सारे ख़त्म हो जाते हैं। बिजनेस से लेके डिप्लोमेटिक रिश्ते सारे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और बॉर्डर क्रॉस क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। बॉर्डर क्रॉस 15 अगस्त 2023 को अफ़गानिस्तान में काबुल में तालिबान सत्ता में आ जाते हैं। अमेरिका जो था वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाता है और तालिबान काबुल अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का राज हो जाता है। पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है और पाकिस्तान में जो नए इलेक्शन होते हैं फ्रेश मार्च 2024 में, उसमें एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होते हैं।
और विदेश मंत्री होते हैं बिलावल भुट्टो। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी एक नया एंगल, नई करवट लेते हुए दिखाई देती है। और मई 2024 में भारत में जो इलेक्शन होते हैं मई 2024 में, वहाँ पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट में आ जाते हैं और अपनी सत्ता एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में आतंक फैलाना, कश्मीर के लोगों को जिहाद की घुट्टी पिलाना, ये सारा काम चालू रखता है। और इंडिया के पंजाब रीजन में भी, स्टेट में भी बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइजेशन खालिस्तान के नाम पर करना या वहाँ पर ड्रग सप्लाई करना, चरस, गांजा, ये जो चीज़ें होती हैं उसको सप्लाई करना, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की ISI, ये जो खुफिया एजेंसी है, इंडिया के अगेंस्ट करते हुए दिखाई देती है। वहीं पाकिस्तान को खुद सिपेक, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको लेके चैलेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो बांग्लादेश में क्राइसिस क्रिएट हुआ है, जहाँ पर इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इंडिया को वहाँ पर एक और नया फ्रंट खुलते हुए अपने आप को दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो ये सारी चीज़ें लेके इंडिया के ऊपर एक प्रेशर पाकिस्तान बनाना चाह रहा है। इंटरनेशनल फोरम पर जब भी पाकिस्तान जाता है, चाहे वो IOC का फोरम हो या UN का फोरम हो, पाकिस्तान एक ही राग अलापते रहता है जम्मू कश्मीर को लेके और धारा 370 को लेके। इसीलिए इंडिया एक अनकंफर्ट जोन में जाते हुए दिखाई देता है, इंडिया पर एक प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। और इंडिया इस प्रेशर को कम करना चाहता है। इसलिए रिसेंटली इंडिया ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन की गई थी, उसको रिवाइज करने के लिए नोटिस देता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और रिवर में जो पानी फ्लो हो रहा है उसमें इंडिया जो है डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि ये ट्रीटी बन के लगभग अब 65 से 70 साल हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस रिवर में जो वाटर फ्लो होता है उसमें चेंजेस आए हुए हैं, उसका वाटर डिक्रीज़ हुआ है। और इंडिया को जितना शेयर मिलता था इस इंडस वाटर ट्रीटी में, वो इंडिया के हिसाब से, इंडिया के शेयर के हिसाब से इंडिया को अनकंफर्ट लगता है। इसलिए इंडिया ने एक नोटिस सर्व किया हुआ है और पाकिस्तान वहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहा है। साथ ही साथ इंडिया जो है अब POK को ज़्यादा क्लेम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1948 में इनलीगल तरीके से गिलगित बल्टिस्तान और POK एरिया कब्जा के रखा हुआ है। पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। शिया बहुल गिलगित बल्टिस्तान को उसने सुन्नी बहुल गिलगित बल्टिस्तान बना के रखा हुआ है। इसकी देर बदेर इंडिया UN में हुआ है, इंटरनेशनल फोरम में आवाज़ें उठाते रखता है। इन दो कार्ड से इंडिया करंटली पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहता है। साथ ही साथ इंडिया ने डायलॉग्स के और डिस्कशन के, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ के सारे डोर ओपन करके रखे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये सिग्नल भी इंडिया देना चाहता है। इन्हीं सारी वजूहात की वजह से, इन्हीं सारे कारणों की वजह से इंडिया के जितने भी प्रधानमंत्री और जितने भी फॉरेन एक्सपर्ट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर को वहाँ पर भेजा जाए, इंडिया का एक सीनियर डेलीगेशन पाकिस्तान में भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान को और साथ ही साथ इंटरनेशनल वर्ल्ड को, इंटरनेशनल दुनिया को भी पता चल सके कि इंडिया पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा हो, टेररिज्म का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर इंडिया टेबल पर बैठ के पाकिस्तान से बात करना चाहता है। तो आगे फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट होती है हम आपके साथ ट्रांस मीडिया फोरम पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है अभी सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।